हार्मोन जो है अभी हमारे पास में 4 है टोटल। क्लियर? टोटल कितने हार्मोन्स आ जाएंगे? 4। LH FSH उसको एक साथ रखो और साथ ही साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनको एक साथ में रखो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इनका काम पड़ेगा तुम्हारे यूटेरस में, मतलब यूटेराइन इवेंट। क्लियर? और LH और FSH जो है इनका काम होगा ओवेरियन इवेंट में। तो वैसे ही इसके लिए भी डेट जो रहता है ये ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जो रहता है ये इंडिविजुअलिटी में रहता है, हर एक इंडिविजुअल का फंक्शन जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में हो रहा होगा, किसी का 40 डेज में हो रहा होगा, किसी का बीच में स्किप भी हो जाता है। क्लियर? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं भाई। इंडिविजुअलिटी में अगर जाओगे तो इसके बहुत सारे डिफरेंट चीजें तुमको देखने के लिए मिलेंगे। पहले क्या आएगा? GnRH आएगा, GnRH आएगा तो FSH आएगा, FSH आएगा तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आएगा तो LH, LH आएगा तो फिर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम तो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन। क्लियर? प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन भी। आगे इतना समझ में? बस ये हो गया तुम्हारा। तो ठीक है, फिर आज हम लोग का चालू करना था तुम्हारे बायो का आगे का टॉपिक। पिछले वाले में हम लोगों ने oogenesis जो है वो खत्म कर चुका है। अब जो है ये तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। जिसको भी हार्मोनल कंट्रोल पूरा याद है oogenesis का, उससे ये बहुत हलवा पूरी टाइप का बन जाएगा। और जिसको याद नहीं अभी रोओगे फिर। हाँ ठीक है। और वो मैंने तुमको oogenesis करवाने के टाइम पे ही बोला था, बाकी प्रोसीजर भूल जाओ चलेगा तुम्हारा, बट जो हार्मोनल कंट्रोल है वो तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। चल एक बार हार्मोन घुमा तो जल्दी सुने। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो वहां पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स रहते हैं ये रिच इन, या फिर फॉलिकल जो रहता है वो रिच इन एस्ट्रोजन होता है। फिर वहां से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। फिर एक्चुअली में वहां पे एस्ट्रोजन जो, एक्चुअली में ये जो प्रोसीजर चलता है ये हम लोगों ने साइमल्टेनियसली लिखा हुआ था एक ही जगह। क्लियर? वो तो तुम्हारा GnRH के बाद आने के बाद वो क्या बोलते हैं उसको LH और FSH सीक्रेट हुए हैं। एस्ट्रोजन जब ये आता है तो ये और ज्यादा LH को सीक्रेट करवाता है, क्योंकि याद करो वहां पे लिखे हुए थे एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH, लिखे थे। तब जब एस्ट्रोजन आएगा, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन जब ज्यादा होगा वहां से, फिर वो ज्यादा LH को और वहां पे बुलाएगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आता है तब ये ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन जब सारे कनेक्टेड है, ओव्यूलेशन जब करवाएगा तो भाई जो तुम्हारा सेकेंडरी साइड था वो तो बाहर निकल गया, बचा हुआ पार्ट क्या था? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम जो है ये तुम्हारा रिच इन प्रोजेस्टेरॉन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही आएगा सारे के सिक्रेशन बंद करवा देगा, फिर LH बंद, FSH बंद, सब बंद। ठीक है? क्लियर? बस यही है कॉन्सेप्ट तुम्हारा। अब मैं यहाँ पे देखो, इसमें भी बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने oogenesis के लिए अलग अलग फेजेस देखे हुए थे, वैसे ही तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अलग अलग फेजेस पे जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट साइकिल देखेंगे। एक तो ओवरी में होने वाले साइकिल, मतलब ओवरी में कौन कौन से फेजेस चल रहे होंगे, और उसी के साथ साथ में तुम्हारा कहां पे यूटेराइन वॉल या फिर यूटेराइन साइकिल इसको बोला जाता है, जिसको जो कि तुम्हारा यूट्रस पे चलने वाला होगा। तो भाई यूट्रस के साथ में कुछ कुछ होता है और साथ ही साथ तुम्हारा ओवरी में भी कुछ कुछ प्रोसेस चलते रहेगा, और दोनों ही प्रोसीजर साथ साथ चलते हैं। और ये जो प्रोसेस कंप्लीट या फिर एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम होगा, ये 28 से लेकर के 29 डेज का एक साइकिल चलता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस 28 या 29 डेज के साइकिल में हम लोग को बेसिकली कितने इवेंट्स देखने हैं? 2। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा ओवेरियन इवेंट या फिर ओवेरियन साइकिल, और दूसरा हो जाएगा यहां से कौन सा? यूटेराइन साइकिल या फिर यूटेराइन इवेंट। क्लियर है? ठीक है। पहला चीज ये याद हो गया। अरे रटो रटो, फिर अभी समझाऊंगा तो एक एक समझ में आएगा। बेसिक एलिमेंट ही भेजे में नहीं रहेगा तो समझाऊंगा कि इसमें से क्या। एक ग्राफ बनाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। जो ग्राफ तुम्हारे बुक में दिया हुआ है मैं उसको आखिरी में बताऊंगा। क्लियर? पहले ग्राफ को पूरा ड्रॉ करके मैं एक एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। जब पूरा याद हो जाए फिर 1 बाय 1 उसको डे बाय डे लिखेंगे। डे बाय डे लिखेंगे, 4 फेजेस है, चारों फेजेस को लिखना है, फिर उसमें डे बाय डे उसको लिखेंगे, और उतने में ये तुम्हारा बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले जितना याद करवाऊं उतने को याद करो। हार्मोनल कंट्रोल समझ में आ गया होगा, ये याद हो गया होगा। अब हार्मोन जो है अभी हमारे पास में 4 है टोटल। क्लियर? टोटल कितने हार्मोन्स आ जाएंगे? 4। LH FSH उसको एक साथ रखो, और साथ ही साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनको एक साथ में रखो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इनका काम पड़ेगा तुम्हारे यूटेरस में, मतलब यूटेराइन इवेंट। क्लियर? और LH और FSH जो है इनका काम होगा ओवेरियन इवेंट में। याद हुआ? ओवरी ओवरी ऐसे याद रखो,
ओवरी में क्या है, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के लिए कौन काम आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसी के साथ एलएच आता है, तो उन दोनों को चिपका दो और फॉलिकल कहां प्रेजेंट होगा, ओवरी में। तो एलएच और एफएसएच कहां पे फंक्शन करने वाले रहेंगे, ओवरी में। कहां पे यूज होंगे, ओवेरियन साइकिल में। याद हुआ, याद हुआ। उसके बाद फिर बचा हुआ है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, इनका मेन फंक्शन रहता है भाई यूटेरस में, ठीक है। यूटेराइन वॉल जो रहते हैं, इनको ये मेंटेन करने का काम करेंगे। इनके एब्सेंट में वो धीरे धीरे करके शेड करना चालू करेगा। तो जो भी इनका फंक्शन रहेगा, ये मेजर तुमको कहां देखने के लिए मिलेगा, यूटेरस में। याद हुआ, याद हो गया इतना। चलो, तो इतना याद होने के बाद अब हम लोग लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेडिंग लगाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जनरली यहाँ पे जो तुमको वर्ड दिख रहा है मेंस्ट्रुअल, समझ में आया। मेंस्ट्रुअल जो ये वर्ड है, ये तुम्हारा आया हुआ है मेंसेस से। मेंसेस, मेंसेस का मतलब क्या होता है, क्या होता है मेंसेस का मतलब, गई, इधर गई, बाजू खत्म। बोल बोल। वो तो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो लेयर शेड होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर है। भाई मेंसेस का मतलब होता है पीरियड ऑफ अ मंथ। पैदलों, क्या होता है, पीरियड ऑफ अ मंथ, एक महीने का टाइम। तो क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है, ये तुम्हारे 28-29 डेज का साइकिल, मतलब अप्रोक्सीमेट एक महीना भाग गया समझो। क्लियर, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दिया भाई। तो मेंसेस का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ अ मंथ। लिखो, पीरियड ऑफ अ मंथ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये भाई चलेगा 28-29 डेज का, 30 डेज भाग। देखो, एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है, चाहे 11th का सिलेबस ले लो, चाहे 12th का सिलेबस ले लो, जो कॉमन होता है या जो एवरेज होता है या जो मेजोरिटी में होता है, ये वही डेटा लेता है। मैंने तुमको बहुत सारे एग्जांपल प्रीवियस चैप्टर में भी करवाया था। जैसे ओव्यूल्स के टाइप, बोल तो कितने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, हे भगवान, ये तुम लोग ये साल भर मेरे को इच्छा जो है पढ़ाने का, उसको बचा के रखना चाहते हो कि मैं यहीं छोड़ दूंगा। बाजू गई, बोल तो कितना होता है, नहीं बोल, उधर 6 टाइप के होते हैं पैदलों, लिस्ट भी दिखाया था। कितने होते हैं, 6 टाइप के। और जो हम लोग को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ना था वो था एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल बोलने का मतलब 180 डिग्री रोटेटेड, ऐसे घूम गया रहता है ना पूरा, समझ में आया। एक होता है हॉर्स शूट शेप में आता है, एक 90 डिग्री रोटेट आता है, एक 360 डिग्री, ऐसे तुम्हारे अलग अलग रोटेशन के हिसाब से 6 टाइप के टोटल ओव्यूल्स बनते हैं। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में कौन सा दिया है, मोस्ट कॉमन ओव्यूल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। समझ में आ गया। तो वैसे ही इसके लिए भी डेट जो रहता है, ये भाई ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिज्म जो रहता है ये इंडिविजुअलिटी में रहता है, हर एक इंडिविजुअल का फंक्शन जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है। किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में हो रहा होगा, किसी का 30 डेज में हो रहा होगा, किसी का बीच बीच में स्किप भी हो जाता है। क्लियर, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं भाई। इंडिविजुअलिटी में अगर जाओगे तो इसके बहुत सारे डिफरेंट चीजें तुमको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हम लोग स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे भाई, एक एक इंसान को उठा उठा करके थोड़ी पता करोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि भाई कितना दिन का पीरियड चल रहा है और कितने दिन का क्या बोलना चाहिए, वापस होगा, कितने बार स्किप हुआ है। ये सब चीज इंडिविजुअलिटी में हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसी वजह से मोस्ट कॉमन डे यहाँ पे लिया हुआ है कौन सा, 28 या फिर 29 डेज। जनरली एनसीईआरटी 28 डेज की बात करता है। आ गया समझ में। और नॉर्मल, अगर एक हेल्दी पर्सन है और क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल है, सब कुछ खाना पीना भी ठीक है, बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी ठीक है, हार्मोनल सिस्टम भी ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, तो भाई ये 28-29 डेज में ही हो जाता है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हारे डे साइकिल जो है कितने दिन का चल जाएगा यहाँ पे, 28 डेज का। क्लियर, क्लियर। और ये जो 28 डेज के, अब ध्यान देना इसमें, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उसको तो पता रहेगा, बोल तो क्या बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल को क्या बोला जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोला जाता है, नहीं बाजू क्या,
पीछे मीनार्क बोलते हैं। ठीक है, चलो तो भाई लिखना चालू करते हैं फटाफट, क्योंकि डायग्राम में हम लोग को अच्छा खासा टाइम जाएगा। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे यहां पे, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, इसको बोलते हैं मीनार्क। क्लियर, इसको बोलते हैं मीनार्क। और फाइनल को मेनोपॉज। ठीक है, अब ध्यान देना, मेनोपॉज का जो टाइमिंग रहता है ये तुमको रेंज में लेना, मैंने पहले ही बोल रहा है कि सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, तो उसको भी रेंज में लिखोगे। फीमेल्स में मेनोपॉज जो है वो एज 45 से लेकर के 50 के बीच में आता है। आया समझ में? 45 से लेकर के 50 तक के आते आते तक जितने भी फॉलिकल्स रहते हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके रहते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या बोलना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आगे का। क्लियर है? जब नहीं होगा तो फिर वहां पे उसका मेनोपॉज हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल। लास्ट तो नहीं लिखेंगे इसको, अच्छा लास्ट ही लिख लो। इसको क्या बोल रहे हैं, मेनोपॉज। ये कौन सी ईयर में आएगा, ये आएगा भाई 45 ईयर से लेकर के 50 ईयर्स के बीच में। फोर्टी फाइव से लेकर के 50 ईयर्स के बीच में। क्लियर हो गया ये, इसको हम लोग बोल रहे हैं मेनोपॉज। इतने में कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेसिकली इसको हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग टोटल 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, तो ध्यान देना, लिखो 4 फेजेस लिखो। फोर फेजेस। सबसे पहले नंबर के फेज को बोलते हैं क्या चीज, मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर, ये हो जाएगा भाई मेंस्ट्रुअल फेज। आया, ये हुआ मेंस्ट्रुअल फेज। के बाद में सेकंड नंबर का जो फेज आएगा इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ध्यान दो, एक तो फॉलिक्यूलर बोलेंगे तो फॉलिकल्स कहां पे होंगे, ओवरी में, तो ओवेरियन साइकिल या फिर ओवेरियन इवेंट के हिसाब से ये फॉलिक्यूलर फेज हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यूट्रस, यूट्रस में एक और इवेंट चल रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। दोनों साथ में। क्लियर, ये कौन से इवेंट का पार्ट है, ये है तुम्हारे ओवेरियन इवेंट का पार्ट। ये कौन से इवेंट का पार्ट हो जाएगा, यूटेराइन इवेंट का पार्ट। क्लियर, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे और एक ही साथ, एक ही साथ। क्लियर है? क्लियर। इसके बाद थर्ड फेज जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। यहां तक हुआ। ओव्यूलेटरी फेज के बाद इसमें से फोर्थ, अच्छा ये फोर्थ लिखेंगे, थर्ड। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आएगा इसको अगर हम लोग ओवेरियन साइकिल के हिसाब से बोलेंगे तो लूटियल फेज बोलेंगे, और अगर यूटेराइन साइकिल के हिसाब से बोलेंगे तो इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। इसको क्या बोला जाता है, सिक्रेटरी फेज। ठीक है, लिखो। सिक्रेटरी फेज। इतना हुआ क्या, ये हो गया। अब डेट याद करो। मेंस्ट्रुअल फेज जो रहता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग के डेज से लेकर के 3 या 5 दिन तक चलेगा। पहले वाले दिन से तीसरे या 5वें दिन तक, तो जनरली हम लोग 5 दिन मान करके चलते हैं। तो होगा क्या, ये हो जाएगा भाई 1 टू लेकर के 5 डेज का साइकिल, मतलब 1 टू लेकर के 5 डेज का टाइम लेगा, 1 से 5 दिन का टाइम लेगा। क्लियर, 1 से लेकर 5 दिन तक का, 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन का टाइम जो रहेगा ये हो जाएगा 6th टू 13th डे। ये हुआ, ये हुआ। इसके बाद फिर ये जो ओव्यूलेटरी फेज दिया हुआ है ये एग्जैक्ट 14th, एग्जैक्ट नहीं होता, वो आगे पीछे भी होता है। क्लियर, इसमें अच्छा बताएंगे आगे, चलो यही बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज जो है ये कब आएगा, 14th डे। अभी मान करके चलो, एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, क्या फिक्स होगा इसको देखेंगे।
तो ओव्यूलेटरी फेज हो गया 14th डे में, और 14th डे के बाद 15 से लेकर के 28th डे तक इसको हम लोग बोलेंगे लुटियल फेज। याद हुआ? याद करो इतने को पहले। 4 फेजेस क्या क्या है, एक ही नाम याद कर लो तो भी चल जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद फिर फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, इसके बाद आ जाएगा ओव्यूलेटरी फेज, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा एक्सक्रीटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब इतना याद होने के बाद जो तुम्हारे बुक में ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ को एक एक करके ड्रॉ करते चल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनते हुए। एक बार मैं हार्मोन भी लिख देता हूं भाई, फिर बाद में रोओगे नहीं तो। चलो, हार्मोन्स में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस में याद रखना अभी जैसे लिख रहा है, क्योंकि बाकी जैसे एफएसएच का छोड़ देना, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग वहां पे होते हैं। जैसे मैंने तुमको वहां पे बताया हुआ है भाई कि जो लिखे थे हम लोग, जब एस्ट्रोजन आता है तो एस्ट्रोजन एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है और एफएसएच के लिए नेगेटिव फीडबैक लिखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब कि एक दो रेफरेंस बुक में उसको पॉजिटिव फीडबैक मिली, मतलब दोनों को ही पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है। हालांकि हम लोग को एफएसएच के पॉजिटिव फीडबैक का यूज यहाँ पे नहीं करना, तो उसको स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है कुछ। क्लियर? तो चलो भाई, यहाँ पे मैं अभी जो इसके लिए लिख रहा हूं इसको अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले जीएनआरएच रिलीज हुआ, जीएनआरएच आएगा तो फिर यहां से क्या आ जाएगा? एफएसएच आ जाएगा। अभी एलएच को मारो गोली, अभी एलएच को मारो गोली। जीएनआरएच आया तो क्या आ जाएगा? एफएसएच। एफएसएच आएगा तो क्या हो जाएगा? फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करेगा, और उसमें से फॉलिकल जब स्टिमुलेट होंगे तो वहां से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन जब आता है तो फिर क्या करेगा? ये एस्ट्रोजन जो रहेगा ये फिर जब ये ज्यादा अमाउंट में आएगा तो ये क्या करेगा? एलएच को बुलाएगा। अब आएगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन हो गया तो फिर वहां से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कौन सा हार्मोन आ जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। बन जाएगा अब ये, जी है ना, प्रोजेस्टेरॉन। याद हुआ? याद हुआ? ये सीक्वेंस याद है। जब उसको एफएसएच और एलएच को एक साथ लोगे तो ये सीक्वेंस भूल जाओगे। ये सीक्वेंस याद नहीं रखोगे तो फिर पीरियड्स, मतलब कि जो टाइम रहेगा ये तुमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक और डेटा रहता है भाई। जैसे ह्यूमन की केस में ये जो हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये किसमें तुमको देखने के लिए मिलता है? ओनली फाउंड इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स, ठीक है। मैमेलियन में किसमें मिलेगा? ये प्राइमेट्स में, मैमेलियन के प्राइमेट्स में। मैमेलियन में हम लोग आते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्राइमेट्स में भी आते हैं। प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएंगे बोलने से? ह्यूमन आएगा, एप आएगा, मंकी आएंगे। क्लियर? क्या क्या आ जाएंगे? ह्यूमन, एप, मंकी, ये प्राइमेट्स हो जाएंगे। इनमें तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलेगा। अदर एनिमल्स जो रहते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल देखने के लिए मिलता है। लिख दूं क्या कहीं पे? रुको, इसमें लिखना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या हो जाएगा? फीचर ऑफ मैमेलियन प्राइमेट्स। फीचर ऑफ मैमेलियन प्राइमेट्स। क्लियर? फीचर ऑफ मैमेलियन प्राइमेट्स। फीचर ऑफ मैमेलियन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें से ह्यूमन, मंकी और एप। ये हुआ। इसके बाद जो अदर एनिमल्स होते हैं इनमें भी एक साइकिल चलता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उनमें दूसरे टाइप का साइकिल चलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रस साइकिल। और उसी को हम लोग बोलते हैं हीट पीरियड। हीट पीरियड, ठीक है। ह्यूमन के केस में पीरियड बोला जाता है, ठीक है, उनके केस में बोला जाता है हीट पीरियड। तो लिख लेना, इन अदर एनिमल्स, कुत्ता बिल्ली सब इसमें आ जाएंगे। क्या चलेगा? एस्ट्रस साइकिल। इसी को बोलते हैं हीट पीरियड, इसी को बोला जाता है हीट पीरियड। ये बुक में नाम नहीं मिला, सॉरी नहीं लिखा हुआ है, ये चीज बोला भी नहीं है, ये तुम्हारे एडिशनल नॉलेज के लिए।
हो गया क्या? हो गया। चलो भाई, तो अब हम लोग चालू करते हैं। ये बस भेजे में बिठा करके रखना इसको, कौन आ रहा है उसके बाद वो किसको बुलाएगा। ये अगर याद हो गया तो ये ग्राफ भी समझ में आ जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार में याद होगा, एक बार में। और सबसे पहले तू बताएगी, रेडी रह। नहीं तो मेरे इधर पढ़ाते पढ़ाते वो दरवाजा फोड़ के बाहर निकल लेना, तो बच जाएगी फिर। ठीक है, चलो भाई, तो ये आ गया, ये समझ में, ये हार्मोन का सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक, याद रहेगा ना भाई। चलो, तो अब हम लोग पहले एक काम करते हैं, मेरे साथ साथ बनाओगे, पहले देख लोगे, पहले देख लो, समझ लो पूरा, फिर आराम से बनाना। एक ही ग्राफ है, हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं थोड़ा सा बढ़िया बनाने का कोशिश करता हूं। आज तुम्हारा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है क्या? हुआ है, फिर अभी इतना चिल्लाना पड़ता। ये हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने एक एक्सिस ले लिया, ये हम लोगों ने एक और एक्सिस ले लिया। इधर से नहीं दिखता है पास, और उधर देखते रहना, तो ऊपर नीचे बोल देना, फिर मेरे को बार बार स्क्रीन में चेक करना पड़ता है। ये हुआ क्या? क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे। वेट, डेज कहां पे आ जाएगा भाई? यहीं पे आ जाएगा। चलो, ये एक 14 डेज का लाइन हो गया, 14वें दिन का, ओव्यूलेशन वाले लाइन का। ठीक है, उसमें सॉलिड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब हम लोग को इसको टोटल कितने फेजेस देखने हैं, सॉरी कितने इवेंट्स में कवर करना है? 2। यहां पे आएगा सबसे पहले यूटेराइन इवेंट, क्लियर। और इधर हम लोग देखेंगे ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे ही लिख देते हैं सीधा। ये आ गया, और इसी के साथ पैरेलल हम लोग लेते हुए चलेंगे, ओवेरियन हुआ ना वो यूटेराइन इवेंट। यूटेराइन इवेंट के लिए बोल तो हार्मोन्स कौन कौन से लेंगे? अभी बताया था भाई, गया बाजू, ये भी स्वाहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ऊपर के लिए कौन से 2 हार्मोन्स लेने हैं? LH और FSH। याद हुआ? अब ध्यान दो, मैं देखो पहले 13 दिन तक कंप्लीट करते हैं, 13 दिन तक, पहले 13 दिन तक का कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लो तो कनेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे यूटेराइन 3 वॉल होते हैं, 3 यूटेराइन लेयर्स होते हैं, तीनों लेयर का नाम बता बाजू। बाजू, एंडोमेट्रियम, सीधी सी बात, तभी ना एंडोमेट्रियम को शेड करवाओगे, लेयर ही नहीं पता रहेगा तो उसमें से क्या लिखोगे? क्लियर हुआ? तो यूटेरस के कितने लेयर्स होते हैं? टोटल 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का ही शेडिंग होना है यहां पे। अब ध्यान दो, स्टार्टिंग में जो पहले का 3 से लेकर के 5 दिन होता है, पहले इवेंट समझ लो, 3 से लेकर के 5 दिन होता है, इसमें मेंसेस आते हैं। क्लियर? इन 3 दिन में या इनमें से ये 5 दिन अगर लोगे, 3 से 5 दिन में जो पीरियड रहने वाला होगा, इसमें फीमेल जो रहते हैं ये ब्लीड करते हैं। क्लियर? पर ब्लीडिंग 30 to 50 ml ब्लड का भी लॉस होता है। इतना समझ में आ गया? 3 से 5 दिन के बाद में ब्लीडिंग रुक जाएगा। ब्लीडिंग रुकने के बाद में फिर इसके बाद 5वें दिन के बाद अगर जाओगे तो जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग शेड हो गया था, तो एक लेयर खत्म हो गया है। अब वही लेयर जो है वापस से धीरे धीरे करके बनना चालू होगा, और बनने के प्रोसेस को ही बोला जाता है प्रोलिफरेशन। बनने को क्या बोला जाता है? एक्सपेंड करना या डायलेट करना जो होता है, इसी को प्रोलिफरेशन बोला जाता है।
क्लियर। तो अब तुम्हारा 3 से लेकर के 13 दिन तक कौन सा फेज चलेगा? प्रोलिफरेशन का। समझ में आया? प्रोलिफरेशन का पीरियड चलेगा। याद हुआ? ये कहां पे हो रहा है? यूट्रस में। क्लियर। और जब ये साइकिल स्टार्ट हुआ है, याद रखना उस टाइम पे एस्ट्रोजन भी कम है, प्रोजेस्टेरॉन भी कम। बॉडी में क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा। हम लोग, अब भाई साइकिल है तो साइकिल को कहीं ना कहीं तोड़ के नहीं स्टार्ट करेंगे, वो तो पूरा घूमना है हम लोग को एक बार। तो हम लोगों ने कहां से इसको स्टार्ट किया हुआ? पहले दिन से। और पहले दिन में मैं तुमको क्या बोला? क्या कम है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम है। याद हो गया? याद हो गया? चलो तो पहले हम लोग इसको निपटाएं। देखो ये है एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। यूटरस का सबसे मतलब कि इनर साइड का सबसे बाहर का लेयर। क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब इसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ये मान लो ये 3 से लेकर के 5 दिन का टाइम हुआ, ये 5 डे। क्लियर। ये 5 डे में होगा क्या? यहां पे ये आएगा भाई ब्लीडिंग। 3 से 5 दिन तक क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लीडिंग। ये आ गया? इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो, ये जो है पहले इसका डाउन डाउन था, ये डाउन था बोलने का मतलब लेयर कम है। अब धीरे धीरे करके ये लेयर देखो ऊपर चढ़ते गया, ऊपर चढ़ते गया बोलने का मतलब ये धीरे धीरे करके बनते जा रहा है फिर से। तो ये जो फेज आएगा इसको क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आ गया? तो यहां से लेकर के यहां तक, 5 से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग अभी इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर। ये तभी बनेगा जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आएंगे, खास करके एस्ट्रोजन। अब ध्यान दो, एस्ट्रोजन जो रहता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन जो रहता है ये इसका ग्रोथ करवाता है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है? इसका ग्रोथ करवाता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इसको मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब, अब जैसे कोई एक आदमी है जो जिम जा रहा होगा, मान लो मस्त जिम जा रहा होगा, तो भाई उसका बॉडी का तो ग्रोथ हो गया। अब पता चला उसको 2-3 बीमारी है, तो उसका बॉडी मेंटेन रहा क्या? ग्रोथ तो प्रॉपर हो गया है, लेकिन मेंटेन रहा क्या? नहीं। और दोनों के लिए काम अलग अलग, मतलब दोनों का ही काम अलग अलग करने वाले रहेंगे। जैसे खाना पीना करेगा तो बॉडी मेंटेन रहेगा, जिम जाएगा तो बॉडी ग्रोथ करेगा। क्लियर। तो सेम वैसे ये वाला केस आ जाएगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन जो रहता है वो इनका ग्रोथ करवाएगा और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इसका मेंटेनेंस करेगा। याद हुआ? हो गया? चलो अब ध्यान दो, मैंने तुमको पहले क्या बोला कि 1 से लेकर 5 दिन के बीच में या स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं? कम, बहुत लो। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है इसका मेंटेनेंस और इसका ग्रोथ करवाते हैं। जब वही कम रहेंगे तो फिर एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस नहीं होगा, इसी वजह से एंडोमेट्रियम क्या होता है? शेड होता है। हो गया? हो गया? तो उसमें से जो पहले का 3 से 5 दिन का टाइम था जिसमें ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लड के साथ में वही एंडोमेट्रियम का जो शेडेड लाइनिंग होता है ये बाहर आ जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर प्रोलिफरेटिव फेज जब चलेगा तो भाई ये कंटिन्यूअस होते जाएगा। और ये 14th डे, ये ओव्यूलेशन का डे होगा। चलो ये इतना क्लियर हुआ क्या? कितने दिन तक पहुंच गया? 1 से लेकर के 13 दिन तक, 1 से लेकर के 13 डे तक का, यहां तक का हम लोग का काम हो गया खत्म। याद रखे रहना अभी जितना बोला हूं मैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हुए थे, धीरे धीरे वो बढ़ना चालू हुए हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, वहां से एस्ट्रोजन को कौन बनाता है? अरे एस्ट्रोजन को कौन लेकर के आ रहा है भाई? एफएसएच ला रहा है ना। एफएसएच आएगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, और जब फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे उनमें जब ग्रोथ आएगा तो वही क्या सिक्रिएट करेंगे? फिर एस्ट्रोजन। ये वही एस्ट्रोजन आएगा फिर। और जब एस्ट्रोजन आएगा तभी जाकर के ये क्या होगा? मेंटेन होगा। इसका बोलने का मतलब है यहाँ पे हम लोग को एस्ट्रोजन लाना पड़ेगा, और एस्ट्रोजन को लाने के लिए किसको लाना पड़ेगा? एफएसएच को लाना पड़ेगा। क्लियर। और एफएसएच कहाँ का पार्ट है? ओवरियन इवेंट का। याद हुआ? याद हुआ? चलो तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं।
और यहां पे देखेंगे ओवेरियन इवेंट या ओवेरियन साइकिल। जैसे सबसे पहले क्या आता है, अरे क्या आता है, ये क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी से कहां जाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन कब जाएगा, जब एफएसएच आएगा। टर्सरी और ये आ जाएगा ग्राफियन। अच्छा ज्यादा बड़ा हो गया, वेट। ठीक, सारे सारे इवेंट्स को अच्छे से भेजा बिठाते हुए चलो, तब जाकर के क्लियर होगा। नहीं तो कहां, और कोई सा भी स्टेप स्किप मत करना, अच्छे से भेजा में लेते चलो। देखो अब यहां पे जैसे ये आ गया तो ये हो जाएगा भाई सेकेंडरी, ठीक। ये हो जाएगा टर्सरी, ये हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर, ज्यादा यहाँ पे पेंटिंग डेंटिंग का जरूरत नहीं है, बस तुमको पता रहना चाहिए कौन सा फॉलिकल। ये हो जाएगा 1 डिग्री फॉलिकल। एफएसएच आया, एफएसएच आएगा तो फॉलिकल स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से फॉलिकल क्या रिलीज करेंगे, फिर एस्ट्रोजन आ गया साथ में। साथ साथ क्या चल रहा है इधर से, प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर, लाइनिंग शेड हो गया, ब्लीडिंग कंप्लीट हो गया, 5 दिन निकल चुके हैं, इधर से एस्ट्रोजन भी बनना चालू हो गया है। अब एस्ट्रोजन धीरे धीरे करके सिक्रेट होगा। जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा इसका मेंटेनेंस स्टार्ट। आया समझ में। तो अब एस्ट्रोजन के लिए हम लोग बनाएंगे क्या, ग्राफ। देखो ये आया एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन का ग्राफ जा रहा है, ठीक। उधर से मेंटेनेंस होना चालू होगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ने के बाद फिर ये आगे जाएगा, एक बार और बढ़ता है, कब बढ़ेगा बताऊंगा। तो 2 बार इसमें पिक आता है, किसमें, एस्ट्रोजन में। किसमें, एस्ट्रोजन में। और एक बार पिक देखने के लिए मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन में। प्रोजेस्टेरॉन लाइन अभी नहीं बनाए, अभी सिर्फ एस्ट्रोजन लाइन बनाए हैं। प्रोजेस्टेरॉन इसी के साथ चिपका देंगे। क्लियर, अभी 13 दिन का पहले याद करो, ये 14वें दिन में आता है, 14वें दिन के आसपास में इसमें पिक देखने के लिए मिलता है, और बाकी जो है वो बात का बाद में दिखेंगे। ये हो गया। यहां आते आते तक देखो एस्ट्रोजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ गया। और एस्ट्रोजन कौन रिलीज किया हुआ है, यहाँ से फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन का क्या आ गया, यहाँ पे पिक आ गया। अब देखो एस्ट्रोजन आता है तो किसको बुलाता है, और टाइम कितना दिन तक पहुंच चुका है, 14 डे। और 14 डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो एस्ट्रोजन बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो किसको बुलाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा तो फिर क्या करवाएगा, इसका ओव्यूलेशन करवाएगा, एग को रप्चर करके बाहर निकलवाएगा। 14 दिन हुआ, 14 डेज हुआ क्या, ऊपर का हार्मोन बनाओ। ऊपर में सबसे पहले हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं, यहां से LH। ये गया LH। वो जो LH में पिक आया हुआ है इसको बोलते हैं LH सर्ज, LH सर्ज, LH सर्ज, ठीक है। तो LH सर्ज लिखा, LH सर्ज बोलने का मतलब LH जो है ये पिक पे गया है। क्लियर, LH जो है ये पिक पे गया हुआ है, तो ये LH सर्ज हो गया। इसको बोलते हैं क्या, LH सर्ज। क्लियर, क्लियर। अब LH सर्ज आ गया भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आने के बाद ये करेगा क्या, यहां से ये करवाएगा ओव्यूलेशन। इसका क्या करवाएगा, ये ओव्यूलेशन। ये है 14th डे। ये हुआ, एग रप्चर किया, मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर किया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लिखे भी नहीं है, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा टर्सरी, ये हो जाएगा ग्राफियन। और यहाँ पे ये ओव्यूलेशन हो रहा है, और इसमें से भाई फिर बाहर निकल करके आ जाएगा क्या चीज, बताओ मेरे को, ये क्या बाहर आया है,
और उसको भी बाहर ले आ साथ ही साथ, बोल दो। सेकेंडरी वो साइड बाहर आया, उसके साथ साथ कोरोना रेडिएटा भी आता है और उसके साथ साथ जोना पेलुसिडा भी आता है, तो ये तीनों आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां से ये क्या हो गया, एग रप्चर हो गया, मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, वहां से ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। अब सेकेंडरी oocyte इसको कौन कैप्चर कर लेगा, फिम्ब्रे, ये गया फिम्ब्रे के पास। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तुम्हारा येलो कलर का बॉडी बनाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। इसके पहले मैं रेड कलर बॉडी भी बनाता है, वो भी बताए थे तुमको, हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस का है नहीं तो उसको इग्नोर मारो। क्या बनाया यहाँ पे, कॉर्पस लुटियम। अब याद करो, कॉर्पस लुटियम आता है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेकर के आता है। कॉर्पस लुटियम आएगा तो क्या लेकर के आएगा, प्रोजेस्टेरॉन लेकर के आएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन आता है, अब प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन बना दो यहाँ पे, ये जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन। इसमें एक बार पिक आएगा, कब आएगा, जब कॉर्पस लुटियम आएगा, क्योंकि यही सिक्रेट करेगा ना भाई, तो ये आ जाएगा यहां से इसका एक पिक, और ये निकल लिया साथ में। ये जो है ये नॉर्मल सिचुएशन है, पिक आ रहा है बोलने का मतलब उसका अमाउंट बढ़ रहा है, और जब अमाउंट बढ़ता है तभी जाकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ध्यान देना, वो तो LH हम लोगों ने बनाया हुआ है, LH, ये FSH लाएंगे ना यहाँ पे, तो इसके लिए एक FSH भी आएगा, FSH भी यहीं पे चिपकाओ। और इसमें ये छोटा सा क्या आता है, पिक आता है 14वें दिन में। छोटा सा पिक किसमें आएगा, FSH में भी। क्लियर? क्लियर? FSH में भी छोटा सा पिक आता है, तो उसमें तुमको दो पिक देखने, सॉरी एक एक पिक देखने के लिए मिलेगा। एस्ट्रोजन में 2 पिक्स और प्रोजेस्टेरॉन में 1 पिक। एस्ट्रोजन का जो सेकंड पिक आया है ये कॉर्पस लुटियम की वजह से है। कॉर्पस लुटियम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं करता, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन कम अमाउंट पर रहता है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट पर रहता है। इसी वजह से तुमको यहाँ पे फिर एक बार किसमें, एस्ट्रोजन में पिक देखने के लिए मिलेगा। याद हुआ? ये कब हो गया, ये कब तक का टाइम हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया कहां तक का, 14th डे हो गया कंप्लीट। 14th डे में एग रप्चर भी हो गया और इधर ये मेंटेन भी हो रहा है, इधर ये मेंटेन भी हो रहा है। उसके बाद फिर यहां से आ गया कौन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करने का काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करेगा, लेकिन साथ ही साथ में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो LH FSH वो सबके सिक्रेशन को भी बंद करवा देगा। जैसे ही उधर उनका सिक्रेशन बंद करवाया, इधर से फॉलिकल्स बनना बंद हो जाएंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो फिर इनका जो मेंटेनेंस रहेगा या इनका जो ग्रोथ रहेगा वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और वापस से उसी साइकिल में पहुंच जाओगे जहां से स्टार्ट किए थे। याद हुआ? एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान दो, एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान दो। और ये उसका 14 डे के बाद का ये टाइम पीरियड है। तो इसको हम लोगों ने प्रोलिफरेटिव फेज बोला, और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकुलर फेज। इसको साथ ही साथ में क्या बोलते हैं, तो देखिए फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहा है, फॉलिकल्स की वजह से। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहां से एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस और उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है। आए हैं क्या कोई? नहीं ना? क्या 10 फॉलो का टाइम हो जाना चाहिए था। ये हो गया क्या, ये क्लियर हो गया इतना? तो यहां से भाई ये दोनों फेज हो जाएंगे। इसके बाद 14 डे के बाद का जो टाइम पीरियड रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुटियल फेज। लुटियल फेज क्यों, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बनने वाला है। कॉर्पस लुटियम बनेगा तो इसको लुटियल फेज बोलेंगे। और साथ ही साथ में सिक्रेटरी फेज, किसके वजह से, एंडोमेट्रियम की वजह से। जब एंडोमेट्रियम यहाँ पे मस्त मोटा ताजा हो चुका है, समझ में आया, एंडोमेट्रियम मस्त मोटा ताजा हो चुका है और बढ़िया ग्लैंड्यूलर टाइप का लगता है इस टाइम पे। क्लियर? मतलब कि प्रेगनेंसी आने ही वाला होगा इस टाइप से लगेगा वहां पे। क्लियर? तो इनका जो मेंटेनेंस है बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है, इतना समझ में आ गया होगा। तो इस टाइम पे ये बहुत सारे सिक्रेटरी फेज यहाँ से, सॉरी सिक्रेटरी फेज से यहाँ से जाता है। तो इसी वजह से इस वाले फेज, इसके फेज को क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज, और उसके फेज को क्या बोलेंगे, लुटियल फेज। तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है भाई, लिखो साथ में। ये क्या हो जाएगा, इधर से 15 डे से लेकर के 28 डे तक ये क्या हो जाएगा, सिक्रेटरी फेज या फिर लुटियल फेज। याद हुआ 28 डे साइकिल? अब सुनो, एक बार मैं बता रहा हूं ध्यान से, अच्छे से सुन लोगे तो एक बार में पूरा याद हो जाएगा। आज याद कर लो, कल इसी को स्टेटमेंट में भले लिखवा दूंगा। लिखवाने का काम मुश्किल से 5 मिनट का है,
ठीक है, वन से, अरे इसी को लिखेंगे 1 से 5 दिन में क्या हुआ है, 5 से 13 दिन में क्या हुआ, 14वें दिन में क्या हुआ, 14 दिन के बाद में क्या हुआ है, और इसे कुछ कुछ फिक्स इवेंट भी बता दूंगा तुमको। ठीक है, कुछ कुछ फिक्स इवेंट भी बता देंगे तो और ज्यादा डिटेल आज याद कर लो इतने को पूरा। ये ग्राफ फिर और नहीं देखने के लिए मिलेगा, बड़ा मुश्किल से बना है। हुआ क्या? ठीक है, अब चलो चालू करते हैं। तो एक एक चीजों को अच्छे से एक साथ साइमल्टेनियसली मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोग उसको सुनते और इमेजिन करते हुए चलो। क्लियर? चलो भाई, तो सबसे पहले हार्मोनल देख लो, हार्मोनल सिस्टम देख लो। सबसे पहले क्या आएगा? जीएनआरएच आएगा, जीएनआरएच आएगा तो एफएसएच आएगा, एफएसएच आएगा तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आएगा तो एलएच, एलएच आएगा तो फिर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम तो प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी। क्लियर? प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी। आ गया इतना समझ में? बस ये हो गया तुम्हारा उसका फेज। अब हम लोग चालू करते हैं पहले दिन के साइकिल से। सबसे पहले आएगा एफएसएच, जीएनआरएच जैसे ही आएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा? एफएसएच। जब एफएसएच आता है इस टाइम पे यूटेरस में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल पे होते हैं। इस टाइम पे वहां का क्या हो रहा होगा? शेडिंग हो रहा होगा, एंडोमेट्रियम का शेडिंग हो रहा होगा, मेंसेस चल रहे होंगे, पहले के 5 दिन के मेंसेस, पहले 5 दिन के फेज चल रहे होंगे, इसमें ब्लीडिंग हो रहा होगा। आ गया इतना समझ में? ब्लीडिंग में होगा क्या? 30 to 50 ml का ब्लड लॉस होता है, साथ ही साथ में ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ये शेड हो जाता है पहले 1 से लेकर के 5 दिन के बीच में। इसी बीच में एफएसएच रिलीज हुआ है, उसने ओवरी में फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाना चालू कर दिया है। फॉलिकल्स जैसे ग्रोथ करते जाएंगे, फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। तो पहले जब यहाँ पे एस्ट्रोजन कम हुआ था, अब उसे एस्ट्रोजन का मेंटेनेंस होगा। जब एस्ट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो भाई वो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करवाएगा, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करवाएगा, एंडोमेट्रियम ग्रोथ होते जाएगा। इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम क्या होते जाएगा? ग्रोथ करते जाएगा। ये ग्रोथ करते गया 13 डेज। क्लियर? ये हो गया भाई प्रोलिफरेटिव फेज। इसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन आया हुआ था, एस्ट्रोजन अब सर्ज पे जाएगा, मतलब पिक पे जाएगा। कब? 13वें दिन, मतलब 13 से 14वें दिन में। ठीक है, पहले ये पिक पे जाएगा, ये जैसे ही पिक पे जाएगा ये एलएच को बुलाएगा, एलएच ज्यादा अमाउंट पे आएगा तो एलएच सर्ज पे चला जाएगा। एलएच सर्ज होता है मतलब एलएच जो है ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। जब एलएच ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होगा तो एलएच क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन में क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा और उसको कैच करेगा फिम्ब्रे। बचे हुए पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पस लुटियम। इसके बाद फिर एक व्हाइट कलर का भी बॉडी बनता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। इसको कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुमको बस ये ध्यान में रखना है। क्या बन गया है अब यहाँ पे? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जैसे ही बनेगा भाई ये वापस से एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा और साथ ही साथ में प्रोजेस्टेरॉन। ज्यादा अमाउंट पे प्रोजेस्टेरॉन होता है, कम अमाउंट पे एस्ट्रोजन होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन इनका मेंटेनेंस चालू करेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन साथ ही साथ में एलएच और एफएसएच को बंद करवा देगा, जिसकी वजह से उनका सिक्रेशन फिर बंद हो जाएगा। और उनका सिक्रेशन बंद होने के बाद फॉलिकुलर का स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा, इनका ग्रोथ बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन फिर लो, एस्ट्रोजन फिर लो, एस्ट्रोजन फिर लो। और प्रोजेस्टेरॉन भी कितना दिन तक रहेगा भाई? एलएच जब तक रहता है तब तक कॉर्पस लुटियम रहता है। एलएच गया मतलब कॉर्पस लुटियम गया, कॉर्पस लुटियम गया मतलब प्रोजेस्टेरॉन गया। याद हुआ? एलएच आएगा, एलएच आएगा, एलएच जब तक रहेगा कॉर्पस लुटियम रहेगा, एलएच गया कॉर्पस लुटियम गया। याद हुआ? दूसरा चीज समझो, कॉर्पस लुटियम इसका फिक्स टाइम होता है। अगर प्रेगनेंसी ना हुआ तब के केस में ये 14 दिन में डिजनरेट कर जाएगा, एग्जैक्ट 14 दिन में। इसका टाइम पीरियड कितने का होता है? 14 डे का। 14 दिन में वो तभी डिजनरेट करेगा जब प्रेगनेंसी ना हो। क्लियर? क्लियर? याद रखे रहना, कल इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। फिर समझ में आया? कल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखे रहना, इधर से 14 दिन काउंट नहीं करना। साइकिल कितने दिन का? मान लो 28 डेज का हुआ साइकिल, तो ये कितना दिन जिएगा, मतलब कब बना हुआ रहेगा? उससे 14 दिन पहले। मान लो 29 डेज का साइकिल चल रहा है, तो ये उससे कितने दिन पहले बना हुआ रहेगा? 14 दिन पहले। तो मेंसेस स्टार्ट होने के कितने दिन के बाद तुम्हारा क्या बोलना चाहिए? ओव्यूलेशन होगा 15वें दिन। अरे उधर से पीछे से ना गिनोगे 14 दिन, इधर से ये कब बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो 14 दिन में खत्म होगा इसका गारंटी है, वो फिक्स है। तो पीछे से गिनोगे तब जाकर के वो टाइम पीरियड तुम्हारा मैच करेगा। फिर क्लियर हो गया? तो इससे क्या पता किया जाता है? ओव्यूलेशन कब होना है, ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड पता किया जाता है कॉर्पस लुटियम से। क्लियर? क्लियर हुआ? और एक बार बोलना है क्या कि याद हो गया?
एक और बार देखो, सुन लो, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहले तो इसको याद रखो, जीएनआरएच से एफएसएच से एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बुलाएगा एलएच, एलएच करवाएगा ओव्यूलेशन, वहां से आएगा कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम आया तो प्रोजेस्टेरॉन। ये हो गया एक लाइन में खत्म। इसके बाद फिर एक दिन के, सॉरी ऊपर से चालू, सबको कंबाइनली बोलो एक साथ। सबसे पहले में आएगा एफएसएच, एफएसएच आएगा फॉलिकुलर ग्रोथ करवाएगा, फॉलिकुलर ग्रोथ करवाएगा तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा। इस टाइम पे एस्ट्रोजन जब रिलीज नहीं हुआ था ज्यादा अमाउंट में, तब के केस में यूटेराइन वॉल जो थे या यूटरस जो था, वहां पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम थे। दोनों के कम होने की वजह से उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पहले 5 दिन मेंसेस के फेज थे। इस बीच में ब्लीडिंग होता है, 30 से 50 ml का ब्लड लॉस होगा, साथ ही साथ में एंड्रोमेट्रियम लेयर शेड कर जाएगा। इतना होते होते तक एस्ट्रोजन जो है उसका सिक्रेशन अच्छा खासा होना चालू हो गया है। जैसे ही एस्ट्रोजन आएगा, ये एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करवाना चालू करेगा। ये ग्रोथ होगा, इस फेज को बोलेंगे, क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। और उधर से जो फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर फेज। ये हो गया। दोनों चलेंगे कब तक, 13 दिन तक। 13 डे होने के बाद, अब 13 डे होने के बाद एस्ट्रोजन जो है ये सर्ज मतलब पीक पे जाएगा। एस्ट्रोजन जब पीक पे जाएगा तो ये बुलाएगा 14 डे में किसको, एलएच को। एलएच अब आएगा, एलएच आने के बाद ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा तो कॉर्पस लुटियम बनेगा। कॉर्पस लुटियम बन गया तो वो अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सीक्रेट करेगा। दोनों यहाँ पे सर्ज पे, मतलब ये पिक पे चले जाएंगे। दोनों ही जैसे पिक पे चले आए तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम का बेहतरीन तरीके से मेंटेनेंस हुआ रहेगा। और इसी मेंटेनेंस के टाइम पे ये बहुत ज्यादा ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर जैसे अपीयर होता है और बहुत ज्यादा सिक्रेटरी फेजेस से गुजरता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेजेस, क्योंकि इस टाइम पे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है भाई। क्लियर, ठीक है। मतलब कि ये जो है ये प्रेगनेंसी को एक तरीके से सिंबलाइज करने वाला है, समझ लो। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही होगी तो जब तक उसका एंडोमेट्रियम का वॉल अच्छे से मेंटेन नहीं होगा, इंप्लांटेशन करवाएंगे कहां पे भाई। जो नया आ रहा होगा एग फर्टिलाइज होकर के, उसको ये इसी यूट्रस में नहीं इंप्लांट करवाना है। और इस दीवार में ये जैसे मान लो दीवार है, ये दीवार कचरा हुआ रहेगा, टूटा फूटा रहेगा दीवार, तो उसमें कोई सा भी चीज, कोई सा भी फ्रेम अगर टांगना रहेगा, कैसे टांगोगे, इम्पॉसिबल है। टांग भी लोगे तो वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। सेम वैसे ही वॉल को जितना बढ़िया से रखे रहोगे उतना बढ़िया उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो टंगाएगा। सेम वैसे ही एंडोमेट्रियम का वॉल जितना बेहतरीन तरीके से मेंटेन रहेगा, इंप्लांटेशन उतना बढ़िया हो। क्लियर, आ गया इतना समझ में। तो ये हो जाएंगे टोटल तुम्हारे 30 डेज के साइकिल। अब मैं डेज के हिसाब से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। 14वें दिन में एस्ट्रोजन भी पिक पे, एलएच भी पिक पे, एफएसएच भी पिक पे। प्रोजेस्टेरॉन आएगा ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन तब तक नहीं आएगा पिक पे जब तक कि कॉर्पस लुटियम ना बने। कॉर्पस लुटियम ही बहुत ज्यादा रिच सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन का। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, पूरा आ गया होगा समझ में। अब मैं डे बाय डे एक बार बता दे रहा हूं। 1 से लेकर के 5 दिन के बीच में मेंसेज आते हैं, मेंस्ट्रुअल मतलब कि मेंसेज आएंगे, वहां पे वो पूरा फेज चला गया। 1 से 5 दिन के, 1 से लेकर के 3 या 5 दिन के बीच में, इसी बीच में फॉलिकल भी डेवलप कर रहा है, इसी बीच में फॉलिकल भी डेवलप कर रहा है। धीरे धीरे करके इसमें क्या आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज आ जाएगा ये, और ये डेवलप करते जाएगा। और उधर से वो डेवलप करते जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। 13वें दिन तक यहां तक बनेंगे। 13वें दिन के बाद जब 14वां दिन आएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनते बनते तक इतना ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज हो चुका है कि 14वें दिन से जस्ट पहले एस्ट्रोजन पिक पे चला जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन पिक पे गया तुरंत बुला लेगा किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच आने के बाद, एलएच अब 14वें दिन में क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन के बाद 14 दिन का काम हो गया। 14 से लेकर 28 दिन तक में इसका मेंटेनेंस भी होते रहता है और साथ ही साथ में उधर आगे का फेज भी चलते रहता है। वो कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस, फिर वो डिजेनरेट हो जाएगा। क्लियर, तो ये याद हो गया पूरा, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये है भाई तुम्हारे 4 डिफरेंट फेजेस। ये पहला फेज था कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद फिर एक्सक्रीटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। हो गया पूरा कंप्लीट, क्लियर। एक काम करते हैं, मैं एक बार तुमको एनसीईआरटी का भी ग्राफ दिखा देता हूं। सेम है, सेम ही है, देख लो। मैं शायद उससे बढ़िया बनाया।
पूरा। ये 11th में निकाल दिया गया? तो बोलो ना भाई 11th निकाले हो, देख रहे हैं पैदल लोग बैठ करके सामने में। वही मैं सोचू भाई उतना ज्यादा 12th में कब से आ गया। ये वाला तक हम लोगों ने किया हुआ था। ये है तुम्हारे एनसीईआरटी का इमेज, देख लो वही चीज लिया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से लेकर के 3 तक का। फॉलिकुलर फेज इसी को क्या बोल रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज, ये हो गया। 14th डे में क्या आ जाएगा, ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज। ये है ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। क्लियर? इसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाएगा। ये लिखा है ना 29 डेज या फिर 1 डे। 29 या फिर 1 बोल रहा है, मतलब कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन आएगा वापस। 29वां दिन मतलब पहला दिन हो जाएगा वापस का, अगले साइकिल का। ब्लीडिंग हुआ, मेंसेस निकले, ये हो गया। यहाँ पे देखो सबसे लो तक गया है 5 तक। यहाँ से फिर धीरे धीरे चढ़ना चालू किया। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि एस्ट्रोजन आएगा। एस्ट्रोजन क्यों आएगा? क्योंकि उधर से एफएसएच आया है। एफएसएच आएगा, फॉलिकुलर ग्रोथ करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर रप्चर किया, यहाँ से निकल गया क्या चीज, ऊसाइड। ऊसाइड निकलने के बाद यहाँ से बचेगा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के बाद, अच्छा नहीं दिया आगे का नाम, ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा और आगे जाकर के ये डिजेनरेट होगा। यहाँ पे एलएच का सर्ज आता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, पुराने वाले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऊपर में क्या आता है, एलएच सर्ज, उसको एलएच सर्ज बकायदा नाम लिखा हुआ है। एलएच सर्ज हो गया। और ये एफएसएच, एफएसएच का यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब था भाई इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे था, उसको हमारे कंटेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो हम लोग लिखने वाले हैं और जिस हिसाब से इसको किए हुए हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का हम लोग को बस एक ही जगह पे काम आना है। क्लियर? और एफएसएच का जो है ये यहाँ पे एक बार हम लोग को उसको बस क्या करवाते चलना है इसको, अरे जो फॉलिकल्स है उसको ग्रोथ करवाते चलना है सीधे सीधा सीधा। ठीक है? तो देख लो इसमें तुमको और कुछ नया दिखा क्या, वही लिखा हुआ है। ऊपर के दोनों हार्मोन क्या क्या है, एफएसएच और एलएच। अब ध्यान देना, अब दिमाग में ये आता है कि ऊपर में एस्ट्रोजन को बनाए कि प्रोजेस्टेरोन को बनाए, ऊपर में एफएसएच को बनाए कि ऊपर में एलएच को बनाए। तो ऊपर से याद रखना, मैं तुमको एलएच सर्ज ही बार बार बोल रहा हूं, एफएसएच तो बोले ही नहीं है। तो एलएच सर्ज जो है ये ज्यादा पिक तक जाएगा, तो एलएच जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर में कौन आएगा, एलएच। लेकिन ध्यान देना पहले और आखिरी वाले पॉइंट में दोनों क्रॉस मारते हैं। पहले में एलएच कम है, एफएसएच ज्यादा है। एलएच कम है, एफएसएच ज्यादा है। फिर एफएसएच धीरे धीरे कम होते जाएगा, एलएच बढ़ते जाएगा, एलएच बढ़ते जाएगा, एलएच बढ़ते गया, एफएसएच फिर आएगा फाइनली पीक पे कब, 14th डे, ओव्यूलेशन के डे। क्लियर? क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे पूरे, ये यूटेराइन इवेंट हो गया, ये ओवेरियन इवेंट हो गया, उनके हार्मोनल लेवल हो गए, कब कौन पिक में आता है, कौन कौन से दिन में क्या क्या होता है। एक बार घर में बैठ करके ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लिए विथ ऑल लेबलिंग, तो याद हो गया, तो याद हो गया फिर। और नहीं, ये ग्राफ अगर खुद से जो ड्रॉ नहीं कर पाया, बैठ कर रट्टा मारते मारते थक जाओगे, जिंदगी में याद नहीं। सुने? तो कब बनाना है इसको, आज सॉरी इसको बनाना कब है, हैं? बनाओगे कि एग्जाम के बाद, कॉलेज में एंट्री मारते मारते? चलो भाई आज प्रैक्टिस कर ले, कॉलेज जा रहे हैं पहली बार, आज जाकर बना लेना चुपचाप। और ये देख लो तुम्हारा प्यारा सा ग्राफ मेरा ड्रॉ किया हुआ, बनाओ।